यहाँ पर कि हमें निकालना है भाई ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5, 5 रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इन सबके बीच में यहाँ से ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको सबसे बढ़िया निकालने का तरीका ये होता है भाई, जिसके बीच में हमें निकालना है उनको दो को पकड़ के खींच दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा सर्किट डायग्राम और बनाते हैं। तो ए और बी के बीच में, ठीक है, तो ए और बी के बीच में हम देखेंगे कि 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 ओम का, 7 का, 10 का, फिर 5 का लगा हुआ है। तो इनमें देखना क्या है कि भाई सबसे पहले लगाएंगे हम लोग 5 ओम का रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, आगे जाके दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 3 का, और आगे जाके एक और है 7 का, फिर इसमें 10 का, और फिर जाके लास्ट में हमें कौन सा दिया हुआ है, 5 ओम का। यानी कि ये रहा हमारा 5 ओम, और ये है हमारा 3 ओम, और ये 7, और ये यहाँ पर कौन सा है, 10 ओम, और लास्ट में कौन सा दिया हुआ है, 5 ओम का हमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। अब भैया हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, पूरा खोल लिया। तो इसके बाद हम लोग को जो स्ट्रक्चर बन के आ रही है, जो सर्किट बन रहा है, वो क्या बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जा रहा होगा कि हमें करना क्या है। देखो ये वाला जो 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये वाला 7 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये दोनों किस में आ रहे हैं हमारे पास, ये दोनों है बिल्कुल सीरीज में, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी सेम टू सेम करंट इस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो होगी, और यहाँ पर क्या हो रही है, करंट दोनों में बट जा रही थी, इसलिए ये दोनों हमारे बाद में आएंगे पैरेलल में। पहले हमारे पास जो ये बन के आ रहे हैं 3 और 7 का, ये किस में है, सीरीज में। तो पहले हम इन दोनों का निकालते हैं आर डैश के फॉर्म में। ठीक है, तो आर डैश इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे सीरीज के लिए क्या कंडीशन होती है, आर इक्वल टू आर इक्वलेंट इक्वल में क्या हो जाएगा, R1। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, जितने भी हो सबको ऐड करना है। और जैसे ही हमारे पास पैरेलल वाली कंडीशन आती है, तो पैरेलल वाले केस में क्या करते हैं, 1/R इक्वलेंट, मतलब उनको डिवाइड करके हमें ऐड करवाना है। तो क्या बन के आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे जितने भी होंगे सबको हम इन्वर्ट करेंगे और ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आर डैश निकालना है। किन किन के बीच का है भाई, दो हमारे पास सीरीज के दे रखे हैं, सीरीज में कौन कौन है, 3 और 7 है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम का हो जाता है। ठीक है, तो 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया हमारा इन दोनों की जगह पे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के एक नया सर्किट बनाते हैं, फिर से ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें 5 ओम, यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 10 ओम, और बाद में फिर से 5 ओम। तो ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, और ये 5 ओम का है। अब जो 3 और 7 बन के आया था, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, कंबाइन करके कितने का हो गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। चलो भाई, अब ये भी 10 ये भी 10, दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल में। सीधे सीधे दिख रहा है भाई कि दोनों में हमारी क्या हो रही, करंट बट जा रही, करंट बढ़ती है तो हमारा पैरेलल बनता है। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करवाएंगे भाई, इस फॉर्मूले से करवाएंगे। तो यहाँ पर 1/R डबल डैश के फॉर्म में लिख लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पर जो R डबल डैश बन के आ रहा है दोनों का, 2/10 यानी कि 1/5 हो जाएगा। चलो भैया इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, R डबल डैश की वैल्यू सीधी सीधी कितनी हो गई, 5 ओम के बराबर आ गई। चलिए भाई, अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पर जो एक सर्किट बनेगा वो कैसे बन रहा होगा, उस सर्किट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 ओम, इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों का कंबाइन करने के बाद कितना आ रहा था, 5 ओम हमारे पास आ गया। यानी कि सर्किट ए और बी के बीच में कैसे बनेगा, अब 5 ओम, फिर से 5 ओम, और लास्ट में फिर से 5 ओम, और ये बन गया हमारे पास बी। ये बन रहा हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला 5 ओम, और ये वाला भी 5 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आ गए। ठीक है, यूनिट भैया ध्यान से लिखते चलना है अपन को, यूनिट काम की चीज होती है। तो यहाँ पर अब दोनों तीनों हमारे किस में आ गए, 1 2 और 3 रेजिस्टेंस तीनों हमारे किस में, सीरीज में हो रहे हैं। सीरीज में मतलब हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए, आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे सबको सीधे सीधे जोड़ना है। यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि कितना हो गया, ये 15 ओम। यानी कि ए और बी के बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, 15 ओम का। अब तो भाई थोड़ा सा एक बोनस टाइप में हमारे पास है, क्या है कि अगर ए और बी के बीच में हमने कितनी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है,
1.5 वोल्ट की, तो करंट बताने की भाई बैटरी से करंट कितनी ली जाएगी, यानी कि करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, यानी कि सर्किट ने कितनी करंट हमसे खींच ली भाई। तो बैटरी से हमने करंट का बोला, भी करंट बराबर क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। ये कौन बता के गया था भाई, ओम्स। चलो भाई क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल बैटरी से हम लोग करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, वी अपॉन में आर। वी बैटरी हमें दे रखी कितनी की है, 1.5 वोल्ट की है, और आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 15। तो ये हमें दिया हुआ है, तो जो करंट आएगी वो कितनी होगी, 1 अपॉन में 10 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारा क्या आज का